हेलो, यस। तो एनी का यूज हमने वहां पे करना है रिकॉर्डिंग। 1 मिनट। यस, तो एनी का यूज हमने वहां पे करना है जहां पे दो से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसे हो, मतलब ठीक है। माइक। यस, अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे एनी ऑफ देम हैज स्टोलन माई पर्स। माइक ऑफ कीजिए। हाँ जी, एनी ऑफ देम हैज स्टोलन माई पर्स, मतलब बहुत सारे लोग हैं और किसी एक ने मेरा पर्स चुराया है, ठीक है। मोर देन टू, मतलब इसको देखना है आपने। और ये वर्ब कौन सा लगाया हमने, सिंगुलर, मतलब एनी ऑफ देम, बहुतों में से कोई एक, ठीक है, उसने क्या चुराया है, मेरा पर्स चुराया है, ठीक है। वन मोर एग्जांपल इज हियर, एनी ऑफ 5 girls will be selected, will be selected, मतलब 5 गर्ल्स में से कितनी, 5 गर्ल्स में से कोई एक जो है वो सिलेक्ट होगी। तो एनी का यूज हम यहाँ पे इस तौर पे लेते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं नीदर। नीदर की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो, नीदर का मतलब क्या होता है, नीदर मतलब दो में से कोई भी नहीं, राइट। दो में से कोई भी नहीं, हिंदी में लिख देती हूँ, दो में से कोई भी नहीं। और ईदर का मतलब क्या बताया था, मतलब ओके, दो में से कोई भी नहीं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है, नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज टॉल। आपने ये हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि हेल्पिंग वर्ब हम इसलिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे सिंगुलर, क्योंकि हमने ये नहीं देखना है, हमने ये देखना है। दो, इसका मतलब क्या हुआ, नीदर ऑफ द टू सिस्टर इज टॉल, मतलब दोनों में से कोई भी बहन जो है, सिस्टर जो है वो टॉल नहीं है, मतलब दोनों ही छोटी हैं और दोनों में से कोई भी लंबी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नीदर का यूज करते हैं, दोनों में से कोई भी नहीं। आगे आगे एक और ले लेते हैं एग्जांपल, नीदर ऑफ द टू बॉयज कैन आंसर दिस क्वेश्चन, मतलब कि दोनों में से, टू बॉयज कैन आंसर दिस क्वेश्चन, दोनों में से किसी, मतलब किसी बॉय ने भी आंसर नहीं दे सकता, ठीक है। तो नीदर का यूज जो है वो हम यहाँ पे करते हैं। एक बात और, कि हमेशा ईदर के साथ और का यूज किया जाता है और नीदर के साथ
नॉर का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे। हाँ, कुछ हो सकता है। नीदर ऑफ द टू बॉयज कुड आंसर दिस क्वेश्चन, नहीं दे पाए, हाँ हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आपका नन। ठीक है, कौन सा था ये नंबर? अच्छा, यस, ये आ गया आपका ई, नन। इसको भी ध्यान से देखना। नन का मतलब होता है आपका, मतलब दो से अधिक में से कोई भी नहीं। मतलब देखो, नीदर का मतलब हम सिर्फ दो के लिए लेंगे, और नन का मतलब लेंगे हम दो से ज्यादा, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? नीदर का मतलब जो होता है कि ओनली 2%, फॉर ओनली 2%, और नन का मतलब होता है बहुत ज्यादा पर्सन में से कोई भी नहीं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। यस, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, चलो हिंदी में मतलब इसकी जो संख्या लेंगे हम, दो से अधिक लेंगे। दो से अधिक जहां पे भी हो, दो से अधिक में से कोई भी नहीं। आगे देखो, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। यस, एग्जाम्पल है, none of them can do this। मतलब अगर देखो ना, जहां पे भी नन का यूज हो तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि यहाँ पे नन है तो मतलब बहुत ज्यादा लोग हैं। ठीक है, ये रूल्स हैं। ठीक है, नन ऑफ देम मतलब बहुत ज्यादा है वहां पे, उनमें से इस काम को कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, कोई नहीं कर सकता इसको। और नीदर का यूज हमने वहां पे किया था कि मतलब दो दो पर्सन हैं, दो बॉयज हैं, तो दोनों में से कोई भी नहीं काम कर सकता। इस तरह से हम नीदर और नन का यूज करते हैं नाउ। और देखो, none of these five boys is sincere। अब यहाँ पे क्या है? 5 है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती तब क्या आता? अगर मैं यहाँ पे 2 बॉयज लिखती, none of these 2 boys is sincere, तब क्या आता? तब नीदर आता, यहाँ पे नन की जगह तब नीदर आता। क्यों? क्योंकि नीदर में हम लोग दो लेते हैं, मतलब दो संख्याएं लेते हैं, दो से ज्यादा नहीं लेते ना, एक लेते हैं, ओनली दो लेते हैं। तो दो से ज्यादा अगर हो, दो से ज्यादा हो तो हम नन का यूज करेंगे। नन ऑफ दीज 5 बॉयज इज सिंसियर, मतलब इनमें से कोई भी 5 बॉयज में से कोई भी सिंसियर नहीं है। एक और ले लो एग्जाम्पल। नन ऑफ द फ्लावर्स इज फ्रेश। ठीक है, अब जब भी देखो, जब भी नीदर आएगा तो आपने ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि नीदर मतलब 2%। और जब भी नन आएगा तो आपने ऑटो एकदम से समझ जाना है कि बहुत ज्यादा चीज है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लावर्स हैं, बहुत ज्यादा फ्लावर्स हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे नन का यूज किया है। मतलब बहुत ज्यादा फ्लावर्स में से कोई भी फ्लावर फ्रेश नहीं है। ठीक है, वैसे ही जहाँ पे इधर आएगा तो इधर मतलब 2% के लिए आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगी कि जहाँ पे इधर का यूज होता है वहां पे 2% आएंगे। और जहाँ पे एनी का होगा, एनी मतलब दो से ज्यादा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा सारा। हाँ, और एक बात, समझ आ गया यहाँ तक? बताओ मुझे, फिर मैं प्रैक्टिस देती हूँ आपको। क्लियर और नॉट, एनी डाउट? एक क्वेश्चन है जो आई थिंक, पता नहीं,
मुझे याद नहीं है कौन से पेपर में आया था, पर ये आया था, मैं बता रही आपको। टिक द करेक्ट आंसर, ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था, मे बी टीजीटी कमीशन, ये याद नहीं है कब, देखना लिख रही हूँ यहाँ पे। टिक द करेक्ट आंसर मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपने आंसर देना है, ठीक है। इसी में आया था ये, नीदर राम और श्याम हैज डन इट। फर्स्ट ये था आपका ऑप्शन, सेकंड ईदर राम nor Sham has done it। थर्ड था both, साथ साथ रीड करो आप भी, both Ram and Sham has done it। और लास्ट था neither Ram nor Sham has done it। Which one right? Yes, tell me. A, B, C, D. Which one is right? Good. Yes. जो ये लास्ट वाला था वो सही था। क्या बताया था मैंने आपको कि नीदर के साथ में क्या यूज होता है, नॉर। बाकी तीनों ये जो है वो रॉन्ग है। यहाँ पे नीदर के साथ में क्या यूज किया गया है, नीदर के साथ में और यूज किया गया है, ईदर के साथ में नॉ यूज किया गया है, बोथ तो हो ही नहीं सकता, और नीदर और ये वाला राइट है, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस, राइट। और ये आपने बहुत ध्यान से समझ लेना है। यस, नीदर एंड नॉर कॉम्बिनेशन होता है और ईदर एंड और कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और इनके साथ में हमेशा जो, अच्छा वो आगे बताती हूँ, आपने सिंगुलर वर्ब यूज करना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिस, ये है आपका, none of your hands is damaged। चलिए बताइए मुझे कि ये करेक्ट है, सी एंड डी कैसे होगा, रॉन्ग है क्या, क्या लगेगा यहाँ पे, none of your hands is damaged, हाँ नॉट करेक्ट, क्या लगेगा, नन की जगह क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पे, गुड, नन की जगह हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, नीदर, क्योंकि एक आदमी के दो ही हाथ होते हैं, यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है। अब ऐसा तो ये आपकी अपनी कॉमन सेंस है, क्योंकि एक आदमी के कितने हैंड्स होते हैं, ऑब्वियसली दो ही होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, नीदर, राइट, गुड। नेक्स्ट है, neither of the students of the college has been sincere। ये बताइए राइट रॉन्ग, राइट है या रॉन्ग है, और रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, क्या आएगा। यस, वेरी गुड। देखो, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज हैव बीन सिंसियर, ये वाला हमारा यहाँ पे नीदर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एक कॉलेज में कितने स्टूडेंट होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली कॉलेज में दो स्टूडेंट तो होंगे नहीं,
ठीक है, बहुत ज्यादा होंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, नन। ठीक है, वेरी गुड, गुड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है आपका 1 मिनट। नीदर मोहन nor his sister have alone their homework। सॉरी, डन आएगा इधर। Neither Mohan nor his sister have done their homework। बोल बोल के मैं थक भी जाती हूँ। करेक्ट, करेक्ट है ये। कैसे, कैसे है करेक्ट? यस, कैसे करेक्ट है? जब मैंने आपको बोला था कि नीदर का मतलब, ठीक है, ये क्यों देख रहे हो आप, ये क्यों नहीं देख रहे हो, ये क्यों नहीं देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ सिस्टर, हाँ, यहाँ ये क्यों नहीं देखते हो? नीदर, हम लोग जब नीदर का यूज करते हैं तो मैंने आपको कहा था कि हम लोग अलग अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं, मतलब आपने ये मान के नहीं चलना है कि उसकी मोहन और सिस्टर जो है वो प्लूरल है। नो, मोहन अलग है, यहाँ पे सिस्टर अलग है। जब भी नीदर और ईदर का यूज किया जाता है तो आप ये मान के चलोगे कि दोनों ही अलग अलग है। आंखें बंद करके आप लोग यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज का यूज हो जाएगा। क्लियर, क्लियर हो गया ये? हम्म, एक और सेंटेंस लेते हैं। ओके, एक और सेंटेंस है। ईदर ऑफ थ्री बॉयज, बॉयज बॉयज ही ले रही हूँ मैं, अब गर्ल लेना चाह रही थी, चलो लिख दिया। हैज डन दिस mischief। रॉन्ग, हाँ जी, क्या आएगा? ठीक है, रॉन्ग है, आएगा क्या? ईदर ऑफ दीज, सॉरी, थ्री बॉयज हैव डन दिस mischief। क्या आएगा यहाँ पे? नन क्यों आएगा भाई? नन तो हम तब यूज करते हैं जब इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, मतलब कोई भी नहीं, नेगेटिव तौर पे लेना है नीदर और नन को, हमेशा याद रखना। और ईदर को हम पॉजिटिव वे में लेते हैं, कोविड वाला पॉजिटिव नहीं, राइट? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एनी। ईदर हम सिर्फ दो के लिए यूज करते हैं, और एनी जो होता है हमारा दो से अधिक होता है। एनी ऑफ थ्री बॉयज हैज डन दिस मिसचीफ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक जो मैंने करवाया। और ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना, इनमें से काफी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? क्लियर, क्लियर हो गया? अब इसके कितने रहते हैं? 4 पार्ट्स रहते हैं आई थिंक इसके। एक नेक्स्ट भी करवाई दूं? नहीं नहीं, मतलब मीटिंग के लिए। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट भी करवा देती हूँ, फिर 3 रहते हैं, 3 कल करा दूंगी और बस कंप्लीट हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल। इजी है।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल आपको पता है क्या होता है, मतलब एक्सचेंज करना। यहाँ नन क्यों नहीं आएगा? अरे नन क्यों आएगा यहाँ पे, जब मैं आपको बोल रही हूँ नन क्यों आएगा? ईदर लगा है, मतलब अगर नन लगाते हैं हम लोग, नन क्यों लगाते हैं, मतलब इनमें से किसी ने भी नहीं किया है काम, सॉरी दीज बॉयज हैड डन दिस मिस्टेक, किसी ने भी नहीं की है गलती, तो ईदर आएगा ना। ईदर लिखा है, ईदर के जो ईदर का मतलब क्या होता है? ईदर का मतलब हम पॉजिटिव वे में लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे नीदर होता तब मैं लिखती नन। समझ आ रही है आपको बात में क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ईदर का मतलब होता है या तो तुम या तो तुम, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग नीदर दिया होता आपको, तब हम नन का यूज करते। सी वाला, अरे ये तो बहुत इजी है सी वाला। नीदर मोहन नोर हिज सिस्टर हैव डन देयर होमवर्क। मैंने आपको बोला कि जहां पे भी ईच, नन, एनी, और क्या लिखा है मैंने आपको, नन, ये सब आते हैं, तो आपकी ये जो फॉर्म है ना, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब में रहेगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये नहीं देखना है कि डैम देखना है बीच में या फिर प्लूरल देखना है, ये नहीं देखना है। हम लोग इस चीज को देखेंगे, इस चीज को, और इस चीज का मतलब होता है कि अकेला, एक। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो जहां पे भी देखो, हमने लास्ट वाले जितने भी लिए हैं, आपको लास्ट वाले मैंने जितने भी लिए हैं, वहां पे सबके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया है? सिंगुलर किया है। जैसे नीदर है, यहाँ पे टू सिस्टर्स है, बट यहाँ पे लिखा क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज। ठीक है। टू बॉयज प्लूरल है, सिंगुलर वर्ब क्या आ रहा है आपका? सिंगुलर आ रहा है। तो इस तरह से ये लोग, हम लोग जो है वो इसको हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा शो करता है सिंगल पर्सन, सिंगल चीज को डिनोट करता है, इसलिए। नंबर वन। नंबर टू में से ये पूछा है किसने कि हम नन क्यों नहीं लिख सकते? नन हम इसलिए नहीं लिख सकते कि नन और नीदर का यूज हम लोग हमेशा नेगेटिव वे में करते हैं, मतलब नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। राइट? हमारे पास यहाँ पे इधर दिया हुआ है, इट मीन्स ये पॉजिटिव वे में है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ एनी लिखा। अगर यहाँ पे नीदर होता तो हम लोग यहाँ पे नन लिखते। आई होप क्लियर। क्लियर? मेघा? ओके। देन आगे आता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल जो हमारे प्रोनाउन होते हैं वो हमें शो करते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज जिसको बोल सकते हैं हम। तो जैसे इसमें क्या आता है, एग्जांपल से पता चल जाएगा। ईच अदर, वन अनदर, इस तरह के हम लोग जो है वो रेसिप्रोकल में लेते हैं। कोई ज्यादा वो टफ नहीं है, ये सिंपल है, और इसमें से क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कभी पूछे गए हो, पर फिर भी अब समझ अंडरस्टैंडिंग तो करनी है जब सारा ही कर रहे हैं तो। एग्जाम्पल देखेंगे। द टू नेबर्स hated each other। ठीक है, मतलब दो नेबर्स हैं और दोनों क्या करते हैं आपस में, एक दूसरे से, ईच अदर, एक दूसरे से हेट करते हैं। ठीक है, आगे है द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर। ठीक है, गर्ल्स जो है वो एक दूसरे की सहायता की। हेल्प्ड मतलब वी टू है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है। द गर्ल्स हेल्प वन अनदर। बस इतना ही है इसमें, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, बस। और इनका जो यूज होता है वो भी दो से ज्यादा के लिए किया जाता है।
मतलब दो पर्सन से ज्यादा हो, वन एंड अदर भी। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज जो है वो हमेशा जब भी होगा तब दो से ज्यादा ही होगा, ना दो होगा, दो से ज्यादा होगा, जैसे नेबर्स, गर्ल्स, तो ये प्लूरल फॉर्म में ही लिया जाता है। ठीक है, सो वी हैड डन अवर 6 पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन, राइट? तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसके 3 रहते हैं, वो अब हम कल करेंगे। ठीक है, और वैसे तो इंग्लिश जो है वो बड़ा बोरिंग सा लगता है, लेकिन आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे क्लास। यस, एंजॉय कर रहे हो या बोर सी लगती है? ओके, और समझ भी आ रहा है? देखो, अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर फीडबैक। तो अगली क्लास हम फिर कर लेते हैं। ठीक है, और एक बात और, बहुत सारे पर्सनली मैसेज आ रहे हैं मुझे कि वो अपडेट नहीं हो रही है इंग्लिश की क्लासेस। वो तो सारी की है मैंने, एक्चुअली सर की ड्राइव में है, वो मेरे पास नहीं होते। ठीक है, तो उसका जो है वो आप ऐसे करना ना, ये सिर्फ एक क्लास मिस हुई है उसमें टेंसेस की, तो इस वाले आपके बैच को मैंने टेंसेस नहीं करवाया है। ठीक है, तो मैं आपको ये टेंसेस वॉइस और नरेशन से पहले फिर से करवाऊंगी एक बार, यू डोंट वरी। बट फिर भी जो भी क्लासेस हैं वो सारी की सारी जो है वो उसमें अपडेटेड है और सर की ड्राइव में है, तो वहां पे रोज ही अपडेट होती है वो क्लासेस, थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा। और प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना। ओके, पीडीएफ में दे दूंगी आपको। ठीक है, जब भी मुझे टाइम लगेगा, एक्चुअली मैं भी थोड़ा बिजी रहती हूँ, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि पीडीएफ आपको बना के दे देती हूँ, दे दूंगी, ताकि थोड़ा सा आप कर लो उसको शाम तक। ठीक है, तो बाकी 3 रहते हैं, हम यहाँ से कर लेंगे। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, और ये काफी क्वेश्चन बनते हैं आपके, एक तो पर्सनल प्रोनाउन में, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। ये नहीं पता होता कि इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो और अब साथ साथ सिनोनिम, एंटोनियम्स, और वो करेक्ट स्पेल जो है वो खुद ही 5 5 10 10 जो है वो डेली लर्न करते रहना, उसमें से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। बाकी कंटिन्यू कल करते हैं क्लास। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।